बेटा आवाज आ रही है क्या? चेक करिए, आवाज आ रही है? प्रणाम सबको। ठीक है, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। हाँ, सर्वे सर को बोल दूंगा बेटा डीपीपी के लिए, और मैं भी दूंगा। आपको वर्कशीट के सॉल्यूशन मिल गए होंगे ना सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से लेक्चर को। गुड आफ्टरनून सबको। और आप एक बार चैट में मुझे बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और साल खत्म हो रहा है, आखिरी के 2 दिन बचे हैं आपके साल के। उसके बाद 2024 आ जाएगा, जो आपका ड्रीम ईयर है, जो आपका सपने पूरे करने वाला साल है। तो मुझे चैट में बता दो क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। यस सर, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो चैट में। ऑडियो वीडियो क्लियर है, मैच कर रही है। यस 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 यस। तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डोपा सॉल्व करेंगे, जो हम हमेशा करते हैं। उसके बाद आगे का लेक्चर पढ़ेंगे। तो डोपा से स्टार्ट करेंगे बेटा, डोपा से स्टार्ट करेंगे। इन पीकेयू कौन सा अमीनो एसिड ज्यादा हो जाता है, बताइए। पीकेयू में कौन सा अमीनो एसिड हमारे पास ज्यादा हो जाता है, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। ज्यादा कौन सा हो जाता है? देखिए, फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होता है किसमें? टायरोसिन में। अगर मेरे पास ये एंजाइम नहीं है, अगर मेरे पास यहां ये एंजाइम नहीं है, तो ये अमीनो एसिड ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो पीकेयू में फिनाइल एलानिन ज्यादा हो जाएगा। बी आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? बी आएगा बेटा, सी नहीं आएगा। ज्यादा कौन सा हो जाता है ये पूछा गया है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, स्किन कलर नहीं है, बी एमएन ब्लड ग्रुप नहीं है, एबीओ ब्लड ग्रुप बेटा। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ये है एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्व, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मेंडलिज्म के अगेंस्ट है। 2 लोकस इन्वॉल्व होते हैं, ये एक लोकस नहीं, ये नहीं। यहां भी बी आएगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था जीन इंटरेक्शन के बारे में। फॉर कोडोमिनेंस टू एलील एक्सप्रेस कंप्लीटली नॉट अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, एक लोकस इन्वॉल्व है कि नहीं बताओ। 2 एलील पूरी तरह एक्सप्रेस करती है, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म नहीं है, और एक ही लोकस इन्वॉल्व है। यस, नॉट ट्रू। मल्टीपल एलील का लोकस 1 होता, सही है ये। स्पर्म में बेटा मेरे पास देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए में से स्पर्म में मेरे पास या तो कैपिटल ए होगा या स्मॉल ए होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप की या मान लो या ये होगा या आई बी होगा या स्मॉल आई, इनमें से कोई एक ही प्रेजेंट होगा ना स्पर्म में। प्लियोट्रोपिक जीन के मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट होंगे। यस ठीक है, और यहां आ जाएगा डी, यहां आ जाएगा डी। ठीक है बेटा, यहां तक। यस, 6th आ जाओ। प्लियोट्रोपिक जीन इन मेटाबॉलिक पाथवे कम इन स्टार्टिंग, कहां आती है? स्टार्टिंग में आती है। ठीक है, ये पूरा है नहीं, सी ऑप्शन वैसे तो। रेड फ्लावर इन मिराबलिस टेस्ट क्रॉस विद व्हाइट फ्लावर, आपने क्या किया है? मिराबलिस के रेड फ्लावर को क्रॉस कराया है, किससे? व्हाइट से क्रॉस कराया, तो सारे ही पिंक आएंगे। भाई टेस्ट क्रॉस में आप पिंक से करा सकते थे, रेड से करा सकते थे। रेड का मतलब ये हो गया, इसको इससे क्रॉस करा रहे हैं, तो सारे ही क्या आएंगे? सारे ही पिंक आएंगे। सी आएगा बेटा। विच इज नॉट हेट्रोजाइगस, पिंक फ्लावर इन मिराबलिस इज हेट्रोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल ए। ये मेरे पास ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये मेरे पास स्मॉल आई हो सकता है, और ये मेरे पास बी ब्लड ग्रुप है। तो विच इज नॉट हेट्रोजाइगस, क्या मेरे पास हेट्रोजाइगस है? ओ। बी मेरे पास क्या है? हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता। इनकंप्लीट डोमिनेंस में F1 सिमिलर टू पेरेंट नहीं, एक लोकस इन्वॉल्व है। F2 में 1 to 1 की आएगी, गलत हो गया, तो बी आएगा। यहां पर भी, यहां पर भी क्या आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट है विच इज ट्रू फॉर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है? डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, ऑल आएगा डी। चेक करो अपने आंसर, आंसर चेक करो अपने। 5th में नन आएगा, चेक कर लें एक बार। नॉट ट्रू,
मल्टीपल एलील, अच्छा हाँ, ऑल की जगह नन होना चाहिए, मतलब ऑल आर ट्रू, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चले आगे, चले भाई आगे पढ़े, आगे पढ़े, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 आगे पढ़े। बेटा क्वेश्चन 5 में लास्ट वाले ऑप्शन को होना चाहिए कि ऑल आर करेक्ट। यस, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड समझ नहीं आया, दोबारा से करने के लिए भाई, थर्ड, थर्ड समझ नहीं आया। थर्ड है पॉलीजेनिक के, बेटा अभी आगे करेंगे, पॉलीजेनिक अभी तुझे आ जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एक हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप देखो हम कहां पर हैं। हमने बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स पढ़ लिया है, हमने मेंडल के क्रॉस पढ़ लिए हैं, हमने ये टॉपिक पढ़ लिया। आज हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर एक क्लास में हमें ये पढ़ना है, फिर एक क्लास में हमें सेकंड क्लास में ही यहां तक खत्म करना है, और थर्ड क्लास 1 और 4 क्लास यहां से लगेगी, 3 या 4, मतलब आज की क्लास के बाद 3 या 4 क्लास में ये चैप्टर फिनिश होगा। इसका मतलब नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर मॉलिक्यूलर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सही है। चैट को मैं प्राइवेट कर रहा हूं। आपको कितने क्वेश्चन बनाने, पहले सबसे पहले डीपीपी सॉल्व करो, वर्कशीट सॉल्व करो, और इसकी मैं एक सेशन कराऊंगा आपका। हो सकता है मैं बैच में करा दूं या हो सकता है यूट्यूब पे करा दूं। लगभग 400-500 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करूंगा आपके साथ मिलके। आपने बस वो सेशन करना है मेरे साथ और उसकी पीडीएफ को रिवाइज कर लेना है। यस, ठीक है बेटा, चले। उत्सव में बैक क्रॉस वगैरह बता दूंगा, रेसिप्रोकल बैक क्रॉस वैसे ऐसा चाहेगा नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रिवाइज कर लेता हूं। आप मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा, सारे बच्चे जो जो मैं बात बोलूंगा उसको ध्यान से सुनेंगे। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या पढ़ा था? ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, फैक्टर अकर इन पेयर, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज डोमिनेंट अनदर इज रिसेसिव। लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से F1 में आया था टॉल और F2 में 3:1 की रेशियो आई थी। फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि फैक्टर ब्लेंड नहीं होते, मिक्स नहीं होते, और गैमेट में दोनों में से एक जाता है, और F2 जनरेशन में वो फैक्टर ऐसे कैसे फिर से रिकवर होते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, मतलब मोर देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए यूज होगा, जिसमें ये कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर। ये हमने बात करी थी। अब इसके बाद हम आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे। फिर हमने ये बोला था टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना। अगर हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस दो बातें बताता है कि क्या जीनोटाइप है जिसको आप क्रॉस करा रहे हो, दूसरी वो बात वो ये बताता है कि टाइप ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे। टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आती है। टेस्ट क्रॉस मेंडल के अकॉर्डिंग ही है। फिनोटिपिक रेशियो 1:1 आएगी तो जीनोटिपिक भी 1:1 आएगी। नंबर ऑफ फिनोटाइप जीनोटाइप के बराबर होते हैं। ठीक है, यस और नो? यस सर। टेस्ट क्रॉस में के बाद हमने बात करी थी बेटा जीन इंटरेक्शन की। हमने ये बोला था कि एक ही लोकस की दो जीन आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं यदि यदि एक दूसरे को सप्रेस कर दे, दबा दे, उसे डोमिनेंस कहते हैं, जो मेंडल के अनुसार है। उसके बाद हमने 4 टर्म्स बताई थी। पहला इनकंप्लीट डोमिनेंस, दूसरा को डोमिनेंस, तीसरा प्लियोट्रॉपी, फोर्थ मल्टीपल एलील। ये 4 चीजें बताई थी जो एक ही लोकस को इन्वॉल्व करती हैं, एक ही लोकस को इन्वॉल्व करती हैं। तो ये हमने बोला था सिंगल लोकस का जीन इंटरेक्शन। दो लोकस के जीन इंटरेक्शन के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स बताए थे। इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है बेटा? F1 जनरेशन दोनों में से किसी से मैच नहीं करती और कुछ बीच का आता है, जिसमें F2 जनरेशन में रेशियो फिनोटिपिक 1:1 आएगी, जीनोटिपिक 1:1 आएगी। तो यहां भी फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम आती है, पर यह मेंडल के अनुसार नहीं है। इनकंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल था मिराबिलिस। क्या एग्जांपल था? मिराबिलिस।
और क्या था बेटा, एंटीरिनम मेजस। यस यस यस। उसके बाद हमने बात की थी बेटा कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस में बोला था कि F1 जनरेशन दोनों से मैच कर रही है, इसमें डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं होता। दूसरा हमने बोला था कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल है AB ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में टोटल कितनी एलील होती है, 3। जीन आई की 3 एलील है, IA IB स्मॉल आई। IA बनाता है A एंटीजन जो एक शुगर पॉलीमर है, IB बनाता है B एंटीजन जो एक डिफरेंट शुगर पॉलीमर है, स्मॉल आई कोई एंटीजन बनाता ही नहीं है। ब्लड ग्रुप में टोटल फिनोटाइप कितने हैं, 4, A B AB और O। ब्लड ग्रुप में टोटल जीनोटाइप कितने हैं बताओ बेटा, फिनोटाइप है टोटल 4, जीनोटाइप कितने हैं बेटा, जीनोटाइप ध्यान से सुनेंगे, फिनोटाइप है 4, जीनोटाइप कितने हैं मेरे पास, 6। जीनोटाइप कितने हैं, 6 जीनोटाइप हैं। ब्लड ग्रुप में डोमिनेंस का एग्जांपल क्या है, IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई, और हमारे पास ये डोमिनेंस का, कोडोमिनेंस का IA IB। और हम ये बोलेंगे बेटा मल्टीपल एलील मतलब 3 एलील हैं, IA IB और स्मॉल आई, इन 3 चीजों का एग्जांपल है। यस और नो, यस सर। फिर हमने आपको समझाया था व्हाट आर मल्टीपल एलील। मैंने कहा था कि मेंडल ने जो भी कैरेक्टर पढ़े थे उसमें हर कैरेक्टर की 2 एलील थी, या तो टॉल था या ड्वार्फ था, टॉल था या ड्वार्फ था, या हमारे पास कुछ ऐसा था राउंड और रिंकल था। पर कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी 2 से ज्यादा एलील पॉसिबल है, लोकस सेम होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, पर क्या होगी, 2 से ज्यादा एलील होगी। मल्टीपल एलील पढ़ने के लिए मुझे पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है। 2 से ज्यादा एलील आपस में डोमिनेंस, इनकंप्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस कुछ भी शो कर सकती हैं। यस यस। और मल्टीपल एलील कैसे आई, सेम लोकस पर अलग अलग टाइप की म्यूटेशन होने से मल्टीपल एलील्स आती हैं। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया था प्लियोट्रॉपी क्या होता है। मैंने बोला था कि एक जीन एक प्रोडक्ट बनाती है, अगर एक प्रोडक्ट का एक से ज्यादा इफेक्ट आए उसे हमने प्लियोट्रॉपिक बोला था। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होती है, नॉर्मली किसी मेटाबॉलिक पाथवे में जिसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं स्टार्टिंग में आती हैं। फॉर एग्जांपल फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, टायरोसिन बनाता है डोपामीन, क्या और क्या बनाएगा बेटा, एलानिन सॉरी मेलानिन, और क्या बनाएगा T3 T4 और एड्रिनलिन। इसमें से अगर फिनाइल एलानिन टायरोसिन में ना कन्वर्ट हो उस केस में कौन सी जीन में म्यूटेशन है, हाइड्रोक्सिलेज वाली में, तो फिनाइल एलानिन ज्यादा हो जाएगा, टायरोसिन कम बनेगा, उसकी वजह से मेलानिन घट जाएगा। यस और नो, स्किन और हेयर की पिगमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी। फिनाइल एलानिन ज्यादा होके उसका अमीनो ग्रुप निकाल लेगा लिवर और बन जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड, और फिनाइल पायरुविक एसिड किस में जाएगा, न्यूरॉन्स में जाएगा, और क्या कराएगा, मेंटल रिटार्डेशन। उसके अलावा यूरिन में आएगा जिसे हम कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया, वो एक प्रकार की डिजीज है। यस, याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया सबको, यस याद हो गया सबको। चलिए फटाफट से आगे की कहानी पूरी करते हैं। क्या हम इस टेबल को जल्दी जल्दी से भर लेंगे, जिसने नहीं बनाई भर लो बेटा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 क्या है, F1 नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट, एनी ऑफ द पेरेंट, ठीक है। इट इज इंटरमीडिएट ऑफ बोथ, यस और नो, यस सर। F2 में फिनोटाइप कितने आ रहे हैं सर, फिनोटाइप आ रहे हैं 3, रेशियो क्या आ रही है सर, रेशियो आ रही है 1:1। जीनोटाइप कितने आ रहे हैं सर, जीनोटाइप भी 3 आ रहे हैं, रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है 1:1। एग्जाम्पल क्या है, मिराबिलिस, और क्या है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन को ही डॉग फ्लावर कह रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, एंटीरिनम मेजस। मिराबिलिस का ही नाम क्या है, 4 o'clock प्लांट। कोडोमिनेंस में F1 में बोथ पेरेंट या बोथ फीचर पूरी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस कंप्लीटली,
F2 में क्या होगा बेटा, F2 में भी रेशियो फिनोटाइप 3 ही आएंगे, इसको आप ध्यान से समझना, फिनोटाइप 3 आएंगे और फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी 1:1। जिस बच्चे को डाउट है बना के दिखा देता हूं, इधर देख बेटा, तेरे पास एक ब्लड ग्रुप ये है, ठीक है, क्लियर है ना, इसको क्रॉस करा रहे हैं इससे, तो मेरे पास IA और IB आ जाएगा, बता। और अगर मैं इसकी सेल्फिंग कर दूं तो क्या आएगा, कितने ब्लड ग्रुप आएंगे, A आएगा, B आएगा और AB आएगा, तो कितने फिनोटाइप हो गए, 3 हो गए। यस, एग्जाम्पल इसका ब्लड ग्रुप में कौन से वाला, AB टाइप का, जिसमें क्या होगा, A एंटीजन भी होगा और B एंटीजन भी होगा। यस, और ब्लड ग्रुप किसका किसका एग्जाम्पल है बेटा, ब्लड ग्रुप किसका किसका एग्जाम्पल अभी बता दिया। ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है डोमिनेंस का, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील फिनोटाइप कितने आएंगे बता बेटा, फिनोटाइप कितने आएंगे सर, फिनोटाइप आएंगे 4, जीनोटाइप कितने आएंगे 6। मल्टीपल एलील का मतलब कितनी एलील, मोर देन 2 एलील, मोर देन 2 एलील, मोर देन 2 एलील बेटा, मोर देन 2 एलील। क्या सेम है, लोकस सेम है, लोकस सेम है, डिफरेंट क्या है, इंडिविजुअल। सेम इज लोकस, क्रोमोसोम नंबर, और क्या सेम है, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप कितनी एलील है, ब्लड ग्रुप की कितनी एलील है, IA, IB और स्मॉल आई। प्लियोट्रॉपी एक जीन प्रोडक्ट का मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट, बना लोगे ये, अरे जल्दी बता बेटा, बना लेगा नहीं बना लेगा ये। एग्जाम्पल PKU, एग्जाम्पल PKU, ठीक है। यस, इसका एक एग्जाम्पल और दे रखा है एनसीईआरटी में, वो और बताने जा रहा हूं। इसका एक एग्जाम्पल और है बेटा, जल्दी से देख ले, वो और बता रहा हूं, ठीक है। अदर एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, अदर एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, जल्दी बताओ बेटा, अदर एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, जल्दी देखो। नहीं, सिकल सेल एनीमिया नहीं है, जीन बी दे रखा है, जैसे जीन आई थी ना, यहां जीन बी दे रखा है, जो क्या करती है, कंट्रोल करती है स्टार्च ग्रेन, स्टार्च के ग्रेन सिंथेसिस, किसके अंदर, इन पी प्लांट। इधर देखो बेटा, अगर हमारे पास जीनोटाइप कैपिटल बी है, तो स्टार्च के जो ग्रेन बनेंगे, बता स्टार्च ग्रेन, देखो सीड के अंदर स्टार्च स्टोर होता है ऐसे दाने की फॉर्म में, ग्रेन की फॉर्म में, इसे स्टार्च ग्रेन कहते हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है कि अगर जीनोटाइप ये है, अगर जीनोटाइप बी दे रखा है, तो कैसे स्टार्च ग्रेन बनेंगे, लार्ज साइज के क्या बनेंगे, स्टार्च ग्रेन फॉर्म होंगे। लार्ज साइज के क्या बनेंगे बेटा, स्टार्च ग्रेन बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा? आवाज थोड़ी सी क्या फट रही है क्या? देख देख इधर देख, जो स्टार्च ग्रेन बनेंगे थोड़े बड़े साइज के बनेंगे, ऐसे ऐसे। और अगर मेरे पास कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो कैसे बनेंगे,
इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन, और अगर मेरे पास जीनोटाइप स्मॉल बी है तो स्मॉल साइज के बनेंगे। ये देखो बेटा, और यहां पर अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्रॉस लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैपिटल बी को कंट्रोल कराया स्मॉल बी से। ये मेरे पास पी प्लांट का सीड है। छोटे स्टार्च ग्रेन की वजह से इसमें आएंगे बड़े स्टार्च ग्रेन, और इसमें आ रहे हैं छोटे, इसमें आ रहे हैं छोटे सीड स्टार्च ग्रेन। तो ये कैसा है? ये राउंड सीड आ रहा है, और ये कैसा आ रहा है? रिंकल्ड आ रहा है। अब मान लो मैंने इसका क्रॉस का F1 का रिजल्ट देखा, तो F1 के रिजल्ट में सीड तो आ गए राउंड, पर स्टार्च ग्रेन थोड़े छोटे बने हैं, इंटरमीडिएट बने हैं। कैसे बने? इंटरमीडिएट बने हैं, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन है। सर ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है, पूरा समझा दूंगा। उसके बाद इसका वो बना दो पनेट स्क्वायर, यहां लिख दो कैपिटल बी और यहां स्मॉल बी। मेरी बात समझना ध्यान से, मैं जो बताने वाला हूं। यहां पर राउंड सीड आएगा बड़ा, यहां छोटे राउंड आएंगे, और यहां रिंकल आ रहा है। जब राउंड आ रहा है इस वाले में, तो बड़े साइज के स्टार्च ग्रेन है। इन दोनों में इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन है। इसमें रिंकल्ड स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, जीन बी क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है स्टार्च ग्रेन को, स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस कर रही है, एक एंजाइम बनाती है, उससे दो ट्रेट कंट्रोल हो रही हैं। एक कंट्रोल हो रही है सीड की शेप, सीड की शेप डोमिनेंस है, क्योंकि रेशियो क्या आ रही है? रेशियो आ रही है 3:1। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं स्टार्च ग्रेन, वो इनकंप्लीट डोमिनेंस है। ये देखो, मेरी बात फिर से सुनेंगे सारे बच्चे। तेरी एनसीईआरटी में लिखा है, शायद पेज नंबर 78 पे है, 78 पे है, हो सकता है चेंज हो गया। मेरी बात सुन ध्यान से। मेरे पास ये जीन है, इसका नाम बी है। ये जीन सीड के अंदर स्टार्च के दाने ग्रेन बनवाती है। अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में है, तो स्टार्च ग्रेन बड़े साइज के बनेंगे। ये ऐसे है तो इंटरमीडिएट, ऐसे है तो स्मॉल साइज के। अब यहां पर जब मैं क्रॉस देख रहा हूं, तो मुझे ये दिख रहा है कि मैंने जब ये क्रॉस कराया, तो ये लार्ज राउंड है, इसकी जगह स्मॉल राउंड आया। ठीक है, तो अगर मैं देखूं राउंड कितने आ रहे हैं? 3। रिंकल्ड कितने आ रहे हैं? सर 1 आ रहा है। लेकिन अगर मैं स्टार्च ग्रेन की बात करूं, तो उसकी रेशियो क्या आ रही है? सर 1:1 आ रही है। तो स्टार्च ग्रेन का जो साइज है वो इनकंप्लीट डोमिनेंस है। सीड शेप क्या है? ये। और ये जो जीन बी है, ये क्या कर रही है बेटा? ये प्लियोट्रोपिक जीन है। वाई प्लियोट्रोपिक जीन? क्योंकि इसने जो ये एंजाइम बनाया, उस एंजाइम से स्टार्च ग्रेन बना, जो 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि प्लियोट्रोपिक जीन क्या करती है? कंट्रोल 2 ट्रेट। क्या करेगी? 2 ट्रेट कंट्रोल करेगी। ये क्लियर है? ये क्लियर है? बुक में नहीं दिया हुआ ये लीथल जीन नहीं पढ़ना बेटा, दिया होगा बुक में, है ये दिया है भाई, दिया है। मेरी बात सुन ध्यान से। जीन बी 2 कैरेक्टर कंट्रोल करती है, पहला सीड का शेप, दूसरा स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। यस, पेज चेंज हो गया होगा क्योंकि पहले पेज 78 था, हो सकता है आगे पीछे हो गया।
न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, कंटेंट थोड़ी हटा देगा। यस यस, दोबारा से सुनेंगे सारे बच्चे। कैपिटल बी लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन है, कैपिटल बी स्मॉल बी क्या है, इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन है, स्मॉल बी स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन है। ये देख लो, स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन है। यस, जीन बी क्या करती है, कंट्रोल करती है स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस। ठीक है, जीन बी क्या करती है, कंट्रोल करती है स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। यस, सीड शेप, डोमिनेंस, रेशियो ये आ रही है, ये देख ले। तो इसका मतलब बड़े साइज का तो बड़ा राउंड आ रहा है, इंटरमीडिएट में छोटा राउंड आ रहा है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं राउंड और रिंकल शेप, तो शेप के लिए ये डोमिनेंस है, स्टार्च ग्रेन के लिए इनकंप्लीट डोमिनेंस। ये देख ले, किसको नहीं समझ में आया? लैग नहीं है बेटा, लैग नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप में से कितने बच्चों को प्लियोट्रॉपी की डेफिनेशन याद है? जीन बी एक एंजाइम बनाती है जो सीड के अंदर स्टार्च के ग्रेन बनाती है। अगर हम बात करते हैं सीड शेप की, तो रेशियो आ रहा है 3:1। अगर हम बात करते हैं स्टार्च ग्रेन के साइज की, तो इनकंप्लीट डोमिनेंस ये रेशियो आ रहा है। तो इसका मतलब ये जीन दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है, सीड की शेप और स्टार्च ग्रेन का साइज। तो इसीलिए किसका एग्जांपल है, प्लियोट्रॉपिक जीन का। चले चले बेटा, अगर एक से ज्यादा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या जीन एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है? नहीं, एंजाइम एक ही बना रही है, पर दो अलग अलग ट्रेट कंट्रोल हो रहे हैं, एक सीड का शेप और एक स्टार्च ग्रेन का साइज। अब एनसीईआरटी में मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, काम करेंगे। एनसीईआरटी है अभी आपके पास? अपनी एनसीईआरटी जिनके पास नहीं है जाके ले आओ। यहां बैठे ऐसे देख रहा मुझे गधा कहीं का, बहुत पिटाई करूंगा। लेके एनसीईआरटी जहां पे भी है, एनसीईआरटी ला और फटाफट से वो टॉपिक देखना है तुझे जो जिसमें इनकंप्लीट डोमिनेंस के नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन व्हाई जीन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव। जल्दी, लाइब्रेरी में है, कोई बात नहीं। अब उसको समझाने जा रहा हूं, उस टॉपिक को समझाने जा रहा हूं जिसमें क्वेश्चन ये दे रखा है, व्हाई सम एलील इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव। इस बात को मैं समझाने जा रहा हूं, इस बात को आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये समझो जीन क्या करती है। नॉर्मल जीन क्या करती है? नॉर्मल जीन क्या करती है? वो इन्वॉल्व होती है किसमें? एंजाइम सिंथेसिस में। एक एंजाइम बनाती है और वो कन्वर्ट करता है किसको? वो कन्वर्ट करता है एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। भाई आपको कैसे पता चलेगा कि एक जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव है? सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, उससे क्या होता है बेटा? ट्रेट शो हो जाती है। ट्रेट क्या हो जाती है? शो हो जाती है। मेरी बात समझो ध्यान से। नॉर्मल जीन क्या करती है? नॉर्मली कोई भी जीन है वो क्या बनाती है? एंजाइम बनाती है। वो एंजाइम क्या करती है? किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट किया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। किसने? इस एंजाइम ने। और उसकी वजह से क्या दिखता है? फिनोटाइप, कोई ना कोई फिनोटाइप क्या होता है? विजिबल होता है। यस यस। तो हमने वो नॉर्मल जीन बना दी ऐसे, ये हमने नॉर्मल जीन बना दी, डीएनए बना दिया। डीएनए पर ये वाला जो पार्ट है, इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा? इसको हमने नाम दे दिया नॉर्मल जीन। नॉर्मल जीन का प्रोडक्ट क्या है? ये एंजाइम बनाई। उस एंजाइम ने क्या किया? सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया किसमें? प्रोडक्ट में। यस, प्रोडक्ट में। और वो क्या करता है? शो करता है ट्रेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट मैंने लिख दिया ऐसे। अब जरा समझो, इस नॉर्मल जीन में
कहीं ना कहीं थोड़ी सी म्यूटेशन हो गई यहां। ये क्या हो गई? म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन मतलब एक तरह का बदलाव हो गया। बदलाव होने से, म्यूटेशन होने से इसका नाम हम रख देंगे मॉडिफाइड एलील। क्या रख देंगे? मॉडिफाइड एलील रख देंगे। अगर म्यूटेशन होने से इसका नाम, मेरी बात सुनना ध्यान से, इसी में हुई है म्यूटेशन, इसी में हुई है, इसी में म्यूटेशन हुई है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन आफ्टर म्यूटेशन, आफ्टर म्यूटेशन क्या देगी? कुछ दूसरी एलील बनाएगी, अनदर एलील बनाएगी। अब इस नॉर्मल जीन को क्या हम नाम नहीं दे सकते अनमॉडिफाइड एलील? क्योंकि म्यूटेशन से, यहां म्यूटेशन से क्या हुआ है? मॉडिफिकेशन हो गई है। तो इसका नाम मैंने रख दिया है मॉडिफाइड एलील, इसका नाम। मेरी बात समझ ध्यान से, मैं सवाल का आंसर दे रहा हूं कि क्यों कोई जीन डोमिनेंट होती है, कोई कोई जीन रिसेसिव होती है। सबसे पहले हमें यह जानना है जीन करती क्या है। कोई भी जीन एक प्रकार का एंजाइम बनाती है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उससे वो कैरेक्टर दिखता है, वो कैरेक्टर दिखता है। अब हमने कहा इस नॉर्मल जीन की म्यूटेशन कर दी मैंने, तो उसका नाम रख दिया मॉडिफाइड। तो अगर म्यूटेशन नहीं हुई है तो वो क्या है? अनमॉडिफाइड है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि म्यूटेशन के बाद मेरे पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, म्यूटेशन तो हो गई, मॉडिफाइड एलील पर वही एंजाइम बना रही है। मॉडिफाइड एलील क्या कर रही है बेटा? प्रोड्यूस कर रही है नॉर्मल एंजाइम। नॉर्मल एंजाइम जैसा कि यहां ये बना रही थी, जैसा कि ये बन रहा था। तो क्या कोई चेंज होगा फिनोटाइप में? नो चेंज इन फिनोटाइप। फिनोटाइप में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड, लेस एफिशिएंट एंजाइम। एंजाइम तो है पर लेस एफिशिएंट है। मैं आपसे पूछता हूं व्हाट एंजाइम डू? एंजाइम करता क्या है? एंजाइम क्या करता है बताओ, जल्दी बोलो बेटा। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनाता है लेकिन खुद यूज तो नहीं होता। तो लेस एफिशिएंट एंजाइम में भी क्या होगा? लेस एफिशिएंट एंजाइम में क्या होगा? सबस्ट्रेट कन्वर्ट धीरे होगा पर कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो वही फिनोटाइप आ जाएगा जो था ना, नो चेंज इन फिनोटाइप, वही सिमिलर फिनोटाइप आ जाएगा। सिमिलर फिनोटाइप कौन सा? जो नॉर्मल जीन का था, टू नॉर्मल जीन। तो इन केसेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं कहता हूं ऑप्शन 3, जिसमें हम लिखते हैं कि एंजाइम ही ना बने, नो एंजाइम फॉर्म, या एंजाइम बने और काम ना करे। अरे मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो आप घर गए, ठीक है, तो आप घर गए, खाना खाते हो डेली, ठीक है सर, हॉस्टल में है, हम हॉस्टल में खाना खाते हैं। तो उसने क्या किया, वो डेली चावल बनाता था, उसने चावल की कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, आपको कुछ और खिला दिया, तो आपको ठीक है मिल गया खाना। लेकिन हो सकता है वो खाना ही ना बनाए, और हो सकता है खाना खराब बनाए। मैं वही तो कह रहा हूं, हो सकता है ये जीन क्या करे, एंजाइम बनाए ही ना, या जो बनाए वो गलत बने, खराब बने। उस केस में क्या होगा? सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट नहीं होगा? सबस्ट्रेट नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो मुझे बताओ, अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो क्या फिनोटाइप वही रहेगा? नहीं, फिनोटाइप बदल जाएगा। फिनोटाइप क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं बेटा रिसेसिव। इसको हम कहते हैं रिसेसिव। तो यदि आपसे कोई पूछे व्हाट आर डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट एलील कौन सी होती है? पहला, डोमिनेंट एलील अनमॉडिफाई होती है। दूसरा, वो क्या कर सकती है? वो ऐसा एंजाइम बनाती है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। अब ये दोनों जो है, इसमें कोई बदलाव नहीं है फिनोटाइप में, क्योंकि एंजाइम बन गया या लेस एफिशिएंट बना, प्रोडक्ट मिल रहा है। रिसेसिव कब बोलते हैं? जब मॉडिफाइड एलील क्या करे?
कोई एंजाइम ना बनाए या ऐसा एंजाइम बनाए जो काम ना करे, उस केस में फिनोटाइप बदलता है, फिनोटाइप बदलता है क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बनता। इसे हम रिसेसिव कहते हैं। तो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, बताओ बेटा, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, बेटा मैं तेरे से क्या बोल रहा हूं तू समझ ध्यान से। ऐसा नहीं है कि सारी म्यूटेशन हमेशा खराब बना देती हैं चीजें। कई बार म्यूटेशन होती है उसका इफेक्ट नहीं होता है। मेरी बात समझने की कोशिश कर। कई बार ऐसी म्यूटेशंस होती है जिनका इफेक्ट नहीं पड़ता है, एंजाइम बन जाता है या एंजाइम बनता है पर वो थोड़ी की उसकी एफिशिएंसी कम होती है। पर एंजाइम क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जो बार बार यूज होगी, कम एफिशिएंसी है पर ठीक है काम कर जाएगा। लेकिन ये जो थर्ड और फोर्थ केस है ना, ये वाला ऑप्शन 3 है, यहां पर वो एंजाइम बनेगा जो खराब है, ये एंजाइम ही नहीं बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या सारी मॉडिफाइड एलील रिसेसिव होती हैं, आप कहोगे नहीं। वही मॉडिफाइड एलील रिसेसिव होती हैं जो एंजाइम ना बनाए या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए। बोलो जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, फिर रिपीट करता हूं। आपकी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है कि कोई जीन डोमिनेंट रिसेसिव कैसे होती है। वो कहती है कि एक जीन क्या काम करती है, जीन एक एंजाइम बनाती है जो किसी भी चीज को, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट में, उसकी वजह से कोई कैरेक्टर दिखता है। हमने उस जीन का नाम रख दिया अनमॉडिफाइड एलील, क्योंकि उसी की मॉडिफिकेशन से ये मॉडिफाइड एलील बनेगी। समटाइम्स मॉडिफिकेशन और म्यूटेशन से क्या नहीं बदलता, क्या नहीं बदलता हमारे पास ध्यान सुने बेटा, मॉडिफाइड एलील क्या करेगा, नॉर्मल एंजाइम बना देगा या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। मॉडिफाइड एलील क्या करेगा, नॉर्मल एंजाइम बनाएगा या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, ठीक है। और सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। यस, सिमिलर फिनोटाइप टू नॉर्मल जीन। यस, देख लो बेटा, देख लो जल्दी से। ये देखो भाई, आ जाओ। एनी एलील इज डोमिनेंट व्हेन क्या होगा, व्हेन क्या होगा, सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट बन जाए, और एंजाइम क्या हो, नॉर्मल एंजाइम हो। कोई भी एलील रिसेसिव है कब, जब वो क्या हो, मॉडिफाइड हो एंड नो एंजाइम या नॉन फंक्शनल एंजाइम। ऑल मॉडिफाइड एलील आर रिसेसिव, ऑल मॉडिफाइड एलील्स आर रिसेसिव। क्या ये सही है, नो। कौन सी वाली रिसेसिव नहीं है, दोज मॉडिफाइड एलील, वो मॉडिफाइड एलील जो क्या देती है बेटा, दोज मॉडिफाइड एलील, सुन लो ध्यान से, ऑल मॉडिफाइड एलील आर रिसेसिव, नो, दोज मॉडिफाइड एलील विच गिव नॉन फंक्शनल एंड नो एंजाइम, एंड नो एंजाइम, वो है। नॉर्मल एंजाइम कैन बी कोड बाई टू, एक अनमॉडिफाइड एलील, दूसरा सम मॉडिफाइड एलील। किसी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा,
बोलो, समझ में आ रहा है बेटा? वॉइस लो नहीं है सोनिया, सोनिका, हाँ यस। अब टेस्ट कब होगा? टेस्ट कौन सा टेस्ट? कैसा टेस्ट? अभी हुआ नहीं था आपका टेस्ट? आ जाओ, जीन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, 2 जीन लोकस की। करे लिखना है किसी को? जल्दी लिख लो, फिर आगे चल रहे हैं। जल्दी लिख लो, आगे चलेंगे बेटा जल्दी से। ये तो लिख लिया होगा आपने। ये वाला लिख लो। ठीक है, ये लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब मैंने आपसे कहा था कि यार देखो, जीन इंटरेक्शन 2 तरह का होता है। एक ये होता है कि भैया ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है या ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर इसका बना हुआ प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोटीन होगा। इसके बने हुए प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करें, मतलब ये एक लोकस है, यस सर, ये दूसरा लोकस है, तो 2 अलग अलग लोकस की जीन इंटरेक्ट करें, उसको कहते हैं 2 लोकस का जीन इंटरेक्शन। तो ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है? कोई इंटरेक्शन होता ही नहीं है। नो इंटरेक्शन बिटवीन 2 लोकस। 2 लोकस के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता। उसकी वजह से G2 के अंदर फिनोटाइप कितने आते हैं? फिनोटाइप आते हैं 4, और उसकी रेशियो क्या आती है? सर रेशियो आती है ये, यस। जीनोटाइप कितने आते हैं? सर जीनोटाइप आते हैं 9। रेशियो की जरूरत नहीं है लिखने की। लेकिन अगर अदर एग्जांपल हैं, जैसे हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। उसके अलावा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अलावा हम लिखेंगे एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, इनकी एक बार रेशियो देखो। मुझे बताओ जरा देखकर, क्या इसका भी सम 16 आ रहा है? यस। और ये कौन सी रेशियो है? सर फिनोटिपिक रेशियो है। तो क्या इसका सम 16 आ रहा है? हाँ आ रहा है। इसकी एक रेशियो लिख देता हूं मैं, इसका भी सम 16 आ रहा है। इसकी रेशियो लिख देता हूं, इसकी रेशियो लिख देता हूं। मेरा पॉइंट सिर्फ आपको यह समझाने का है कि मेरे पास 2 लोकस के जो जीन इंटरेक्शन है ये वाले, इनमें क्या है, जो F2 की फिनोटिपिक रेशियो है वो मेंडल के अनुसार नहीं आती। मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं कि जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करे, केस 1 इंटरेक्शन ही नहीं है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्यों? क्योंकि इसका सेग्रीगेशन इसकी सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो हमने कहा कि फिनोटाइप कितने आएंगे? 4, ये रेशियो आएगी। लेकिन जब मैंने ये वाले लिखे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस लिखा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन लिखा, सप्लीमेंट्री जीन लिखा,
दिमाग में यह सोचना है कि इनकी फिनोटिपिक रेशियो वो नहीं आएगी जो आनी चाहिए थी डाई हाइब्रिड की। तो इनका मतलब यह है कि इनकी F2 की फिनोटिपिक रेशियो नॉट कम सिमिलर टू नॉर्मल मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहां तक समझ में आ रही है बात? पहले बताओ, सबसे पहले हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील प्लियोट्रॉपी। को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो प्रॉपर क्रॉस बनाते थे और हमने वहां पर दिखाया कि F2 जनरेशन में क्या बदला था सर, फिनोटिपिक बदली थी, वो 1:1 आई थी, एक्सपेक्टेड क्या थी 3:1। और प्लियोट्रॉपी में भाई मेंडल की एक्सेप्शन कैसे है? प्लियोट्रॉपी मेंडल ने कहा था कि भाई एक जीन एक ही ट्रेट कंट्रोल करेगी ना, पर वहां पर एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट कंट्रोल कर रही थी। फिर हमने बोला था मल्टीपल एलील, मेंडल ने बोला था हर फैक्टर की 2 एलील होगी, पर मल्टीपल एलील में 2 से ज्यादा थी। तो मेरा पॉइंट यह है कि जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की तो उसमें एक टॉपिक पढ़ा हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वहां पर सेग्रीगेशन एक जोड़े की दूसरे सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करती थी। लेकिन मैंने यह सोचा कि यार ये बाकी में क्या हुआ? बाकी में यह हुआ कि जो F2 की रेशियो आई वो 9331 नहीं आई। वो 9331 क्यों आती है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। तो इसका मतलब ये सारे ये सारे मेंडल के लॉ से भटकाव है, दूर जा रहे हैं, डेविएशन है। बताओ, हरिओम पांडे फर्जी बात लिख रहे हैं सर को। एपिस्टेटिस क्या होता है सारा समझाऊंगा बेटा। एपिस्टेसिस का रट्टा मारना है, सार जो चीजें मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तेरे दिमाग में यह बैठना चाहिए कि हमने इनकंप्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में यह देखा F2 की जनरेशन में 3:1 की रेशियो नहीं आई फिनोटाइप की। तो कहीं ना कहीं बदलाव फिनोटिपिक रेशियो में होता है, जीनोटिपिक में नहीं। ठीक है, समान बेटा समझ नहीं आया तो तू समझने की कोशिश कम कर रहा। मैं तुझे बताया, हमने टॉपिक स्टार्ट किया है जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन का मतलब है इन जीन्स की बने हुए प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर कैपिटल ए का प्रोडक्ट स्मॉल ए से इंटरेक्ट करे तो उसे हम बोलते हैं एक लोकस का इंटरेक्शन, मतलब एक ही लोकस में इंटरेक्शन चल रहा है। लेकिन इस लोकस के प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करे, इसका मतलब 2 अलग अलग लोकस की बात हो गई। जब 2 अलग अलग लोकस की बात करते हैं तो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। हमने बोला है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में रेशियो 9:3:1 आती है और ये मेंडल के अकॉर्डिंग है। लेकिन इन सब में रेशियो ये नहीं आती, सम 16 ही आएगा। जैसे इसका सम कितना आएगा 16, इनका भी सम सबका 16 आएगा, पर रेशियो अलग आ रही है। कौन सी रेशियो अलग आ रही है? फिनोटिपिक। तो क्या ये मेंडल के नियम को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, ये क्या है? मेंडल के नियम से डेविएट हो रहे हैं। मेरे सिलेबस में इसकी डिटेल दे रखी है, इनकी डिटेल नहीं है, तो इनकी सिर्फ रेशियो लिखेंगे, कोई मक्कारी नहीं करेगा। यस यस, नेक्स्ट वीक के टेस्ट में क्या सिलेबस आएगा ये चैप्टर दे देंगे। जल्दी नोट करो पहले। जब अगले साल यही वक्त आ
लिख लो बेटा, चले आगे। चलो आ जाओ। टॉपिक का नाम है एपिस्टेटिस डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, इनकी बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन। मैं इनकी सिर्फ रेशियोज लिख रहा हूं, एग्जांपल लिख रहा हूं, लास्ट में जाके थोड़ा समझा भले ही दूंगा पर इसका यूज नहीं है। एपिस्टेसिस में डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता है एक होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस और एक होता है डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, इसकी रेशियो सबकी अलग अलग आती है। इसकी रेशियो आती है 12:3:1, इसकी रेशियो आती है 9:3:4, इसकी रेशियो आती है 13:3। कॉम्प्लीमेंट्री जीन की 9:7, सप्लीमेंट्री जीन की 9:3:4। अब आपको दिखेगा इसकी और इसकी रेशियो सेम है पर एग्जांपल अलग अलग है। इसका एग्जांपल है फ्रूट कलर, मतलब फ्रूट का कलर किसमें? खीरे में। खीरे का नाम होता है कुकुरबिता पीपो। क्या नाम होता है? कुकुरबिता पीपो। इसका एग्जाम्पल है माइस का कोट कलर, मतलब माइस के स्किन का कलर। इसका एग्जाम्पल है प्लूमेज। आपने देखा मुर्गा दो कलर का होता है, एक व्हाइट कलर का होता है और एक होता है व्हाइट और एक होता है कलर्ड। प्लूमेज कलर इन पोल्ट्री, पोल्ट्री में दो ही कलर होते हैं। ये एग्जाम्पल है इसका स्वीट पी। स्वीट पी में दो कलर के फ्लावर आते हैं, एक वायलेट आता है और एक दूसरा व्हाइट आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन का जो एग्जाम्पल है वो है लैब लैब। लैब लैब क्या है? ये भी एक तरह की दाल है बेटा, जैसे अरहर मूंग की दाल होती है ना, वैसे ये आता है, पल्सिस आता है। यस, ये सर इसे कैसे याद करें? रट ले भाई बस। सर समझाओगे नहीं? समझाओगे नहीं? जरूरत नहीं है। रेशियो को याद रखना। यस, मैच द फॉलोइंग में कहीं आ जाएगी। पिछले 10 साल में एक क्वेश्चन आया था डोमिनेंट एपिस्टेसिस का, नीट 2015 या 16 में। उसमें पूछा था डोमिनेंट एपिस्टेसिस का क्या एग्जांपल है? फ्रूट कलर इन कुकुरबिता पीपो। इसके अलावा ये आज तक नहीं आया है, तो फिर आने के चांसेस कम है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दे रखा है, उसे मैं समझाने जा रहा हूं। चैट प्राइवेट कर दिए, ये पेपर में आता है। अभी एक बार समझा दिया तो 2015-16 में शायद आया था। नोट कर ले जल्दी से। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझा रहा हूं, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझा रहा हूं। यस, हो गया बेटा? चले आगे। हाँ, घर में कार्टून चल रहे हैं यार, बच्चे देख रहे हैं, क्या करूं बता। मानते नहीं है। उनको बोलता हूं कि यार आवाज कम रखा करो टीवी की, मानते ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझोगे, आपको क्वेश्चंस भी बनेंगे इसके, और अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल हर कैरेक्टर के
ईच कैरेक्टर की दो ही फॉर्म थी, जैसे कि टॉल था या डॉर्फ था, राउंड था या रिंकल्ड था, इस तरीके से था। अगर हम मेंडल की बात करें, ध्यान दो बेटा, अगर हम मेंडल की बात करें तो मेंडल के हिसाब से हर कैरेक्टर की दो ही फॉर्म थी, या तो टॉल था या ड्वार्फ था, या तो राउंड था या रिंकल्ड था, और था ही नहीं। बट हमारे पास क्या होता है नेचर में, बट इन नेचर और इवन इन ह्यूमन हमारे पास कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं, सम कैरेक्टर उनमें रेंज होती है, उनमें क्या होती है, रेंज होती है ट्रेट की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं हाइट की, हाइट की बात करते हैं, तो हाइट मान लो 5 फुट 1 इंच हो गई, 5 फुट 2 इंच हो गई, 5 फुट 3 इंच हो गई, ऐसे करके रेंज होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि सीधे 6 फुट और 4 फुट के लोग हैं। मेरी बात सुनो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को पहले समझने की कोशिश करो, नहीं तो आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। हमने ये पढ़ा था कि मेंडल के अनुसार ये था कि हर कैरेक्टर की दो ही फॉर्म होती हैं, या तो टॉल है या ड्वार्फ है, या राउंड है या रिंकल्ड है, या वॉयलेट है या क्या है, व्हाइट है। कुछ रेंज नहीं होती। क्या नहीं होती? रेंज। रेंज जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। रेंज का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है। पर आप ऐसे दो कैरेक्टर ऑब्जर्व करते हो, एक तो ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर, जहां पर किसी भी कैरेक्टर की जो ट्रेट है, जैसे मान लो स्किन कलर है, उसकी पूरी रेंज बनती है। रेंज मतलब बहुत डार्क से लेकर व्हाइट के बीच में रेंज बनती है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा? हाइट। उसकी क्या होगी मेरे पास उसमें क्या होगी? उसमें मुझे क्या दिखेगा बेटा? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन दिखेगी, या मुझे एक रेंज अपीयर होगी। क्या दिखेगी? रेंज अपीयर होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें ह्यूमन का, क्या स्किन कलर, ह्यूमन का स्किन कलर जो है, उसमें भी हमारे पास क्या होता है बेटा? टोटल एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन दिखती है। क्या दिखती है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। मेरी तरफ बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको इसको समझाने जा रहा हूं। मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो कैसे होता है। मान लो एक ह्यूमन ये है, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, हम स्किन कलर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मान लो एक कैपिटल ए है, ये थोड़ा सा मेलानिन बनाता है, फिर ये वाला कैपिटल भी थोड़ा और मेलानिन बनाता है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो ज्यादा मेलानिन बन जाता है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ज्यादा मेलानिन बढ़ जाता है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉली। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। जेनिक मतलब जीन लोकस। अगर एक से ज्यादा जीन लोकस सेम चीज के लिए काम कर रहा है, सेम कैरेक्टर के लिए काम कर रहा है, उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नेचर में कैसे दिखता है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिन कैरेक्टर में बहुत सारे लोकस से डोमिनेंट एलील थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख पा रहे हैं यहां पर 1 और 2 डोमिनेंट एलील हैं, उससे थोड़ा थोड़ा मेलानिन बना है और फिर ये ज्यादा मेलानिन हो गया। यस और नो? अब जैसे मान लो ये वाला इंडिविजुअल है, यहां पर इसने थोड़ा मेलानिन बनाया, इसने भी डोमिनेंट है ना, इसने मेलानिन बनाया, इसने मेलानिन बना दिया, और फिर इसने मेलानिन बना दिया, और फिर ज्यादा मेलानिन बन गया। एज कंपेयर टू ज्यादा क्या बन गया? मेलानिन बन गया। हमारे पास ज्यादा गाढ़ा कलर आ गया स्किन का कलर क्या हो गया? थोड़ा और ज्यादा डार्क आ गया, क्योंकि मेलानिन ज्यादा बन गया। तो मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेंडल ने जो कैरेक्टर की बात करी थी, उनमें हमारे पास हर कैरेक्टर की दो ही फॉर्म थी, या तो टॉल होता था या डॉर्फ होता था, या तो राउंड होता था या रिंकल्ड होता था। पर हमारी नेचर में या इवन ह्यूमन में
बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जिनमें रेंज होती है। रेंज का मतलब ऐसा नहीं है कि सीधे टॉल और ड्वार्फ होगा, हाइट की भी रेंज है, 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 3 4 5 ऐसे करके जा सकता है। अब ये रेंज कैसे पॉसिबल है कि ह्यूमन हाइट को एक से ज्यादा जीन लोकस कंट्रोल कर रहे होंगे और उस जीन लोकस पर जो डोमिनेंट एलील होगी वो थोड़ी थोड़ी हाइट बनाती होगी। उससे क्या होगा, अगर एक डोमिनेंट है तो 5 फुट 1 इंच हो सकता है, 2 डोमिनेंट है तो थोड़ी और हाइट हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील मिलेंगी, जैसे मान लो यहां पर कितने लोकस है सर, 1 और 2, कितनी डोमिनेंट है, देखो यहां 2 लोकस है, कितनी डोमिनेंट है, 4 डोमिनेंट है। तो 4 डोमिनेंट की वजह से ज्यादा मेलानिन बना है, उसकी वजह से मेरे पास कलर कैसा आया है, डार्क कलर आया है। ये सर लो, इसका मतलब हर लोकस के, ऐसा नहीं 2 ही लोकस होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं। कुछ आ रहा है समझ? मेरी बात सोचो ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करो। मतलब जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील होगी, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट दिखाता हूं आपको, एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस लिखेंगे। देख बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तेरे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका स्किन कलर। आपने पढ़ा है स्किन कलर, देखा है कि नहीं, एकदम डार्क कलर का इंडिविजुअल होता है ऐसे। स्किन कलर के लिए कंट्रोल बाई 3 जीन लोकस, कंट्रोल बाई 3 जीन लोकस। इधर देखो, 3 जीन लोकस कंट्रोल करते हैं। इधर देख बेटा, इधर देख, इधर देख। जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग, चलो मैं अलग अलग पे बना देता हूं। एक लोकस ये है, एक ये है, एक ये है। मान लो इसमें सारी रिसेसिव एलील ले ली, इसमें क्या है, ऑल रिसेसिव है, ऑल रिसेसिव एलील है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई मेलानिन नहीं बनेगा, नो मेलानिन फॉर्म। तो स्किन कलर कैसा आएगा, सफेद, बिल्कुल व्हाइट, गोरा, स्किन कलर बिल्कुल व्हाइट आएगा। व्हाइट के लिए वर्ड होता है एल्बिनो, सफेद चूहे को कहते हैं एल्बिनो माइस। ऐसे ही यहां देखिए, यह अलग इंडिविजुअल है। यहां पर मान लीजिए कैपिटल ए है, मान लेते हैं, यहां कैपिटल बी है, मान लेते हैं, यहां कैपिटल सी है, ठीक है, यहां स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है। यहां कितनी डोमिनेंट है सर, 3 डोमिनेंट है। तो ये अलग इंडिविजुअल है बेटा, ये अलग इंडिविजुअल है, ये वाला अलग है। तो यहां कितनी डोमिनेंट है, 1 2 3, उतना उतना क्या बन जाएगा, मेलानिन बन जाएगा। 3 डोमिनेंट है, देख लो बेटा, उतना उतना क्या बनेगा इसमें से, उतना उतना इसमें से मेलानिन बन जाएगा। ये देखो, उतना उतना इसमें क्या बन जाएगा, मेलानिन बन जाएगा। ये देख रहे हो, उतना उतना उसमें क्या बन गया, मेलानिन बन गया ये। और उसकी वजह से जो स्किन कलर आया थोड़ा सा डार्क आ गया, ऐसे। ऐसा भी पॉसिबल है, ध्यान से देखना, ऐसा भी पॉसिबल है। यहां कितनी डोमिनेंट है, 4 डोमिनेंट है, दिख रहा है कितनी डोमिनेंट है, 4। तो मेलानिन इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा। यस, ठीक है बेटा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा डोमिनेंट होगी उतना ज्यादा क्या होगा, मेलानिन बनेगा। अब एक बच्चा यहां पे कंफ्यूज होगा, सर मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, मुझे सोच के बताना, अगर मैं जीनोटाइप ये लिख रहा हूं या मैं ये लिख रहा हूं, इनमें मेलानिन का अमाउंट सेम होगा, यस। ये फर्क नहीं पड़ता कि यहां दोनों डोमिनेंट है, यहां कितनी डोमिनेंट है सर, 4, इसमें कितनी है सर, 4 डोमिनेंट है।
सेम अमाउंट ऑफ क्या बनेगा, मेलानिन बनेगा। यस यस, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा स्किन कलर कंट्रोल बाय कितना, 3 जीन लोकस, ठीक है। तो स्किन कलर में हमारे पास, ध्यान सुनेंगे बेटा, यहां पर क्या होगा बेटा, ईच डोमिनेंट एलील क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी मेलानिन, एंड रिसेसिव एलील क्या करेगी, नॉट प्रोड्यूस मेलानिन। टोटल कितने फिनोटाइप बन सकते हैं, टोटल फिनोटाइप कितने होंगे जरा देखते हैं। एक ये जो बिल्कुल सफेद है जिसमें एक भी मेलानिन नहीं है, एक ये जिसमें एक डोमिनेंट है, एक ये जिसमें 2 डोमिनेंट है, एक ये जिसमें 3 डोमिनेंट है, एक ये जिसमें 4 डोमिनेंट है, उनका स्किन कलर अलग होगा। फिर ये आ गई, इसमें कितनी डोमिनेंट है सर, 5 है। अब कितनी हो गई सर, 6 आ गई। कितनी आ गई, 6। तो 1 2 3, देखो बेटा कितने तरह के फिनोटाइप बनेंगे, देख लो ध्यान से। 1 ये 2 3 4 5 6 7, तो 7 तरह के स्किन कलर आ सकते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि 7 से भी ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि स्किन कलर पे एनवायरमेंट का इंपैक्ट भी पड़ेगा। तो मैं यहां क्या समझा रहा हूं, यहां पर कितनी डोमिनेंट है, 0। यहां पर कितनी डोमिनेंट है, ऑल 6 डोमिनेंट है, ऑल 6 डोमिनेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है, यहां कितनी डोमिनेंट है, 0 डोमिनेंट है। तो अगर आपसे कोई कहता है, व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, 1 2 3, एक से ज्यादा लोकस सिर्फ स्किन कलर के लिए काम कर रहा है, एक से ज्यादा। तो इसीलिए क्या लिख रहे हैं इसको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लोकस 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। स्किन कलर में कितने हैं लोकस, 3। अगर लोकस 3 है तो मैक्सिमम डोमिनेंट एलील कितनी आ सकती है, 6, और एक आ गई जिसमें सारे रिसेसिव हैं, तो टोटल 7 फिनोटाइप बनेंगे। कोई बच्चा यह बता पाएगा कि अगर 2 लोकस हो तो कितने स्किन कलर होते, मान लेते हैं कि ह्यूमन हाइट को 2 लोकस कंट्रोल करते हैं, तो मैक्सिमम कितने फिनोटाइप हो सकते हैं। पहला 0 डोमिनेंट वाला, अब 0 डोमिनेंट, फिर 1 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट, तो टोटल 4 डोमिनेंट, टोटल कितने फिनोटाइप बन गए, 5। अरे समझ आया क्या पढ़ा रहा हूं, कुछ आइडिया लग रहा है। व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मतलब बहुत सारा, जीन जेनिक मतलब जीन लोकस, एक से ज्यादा जीन लोकस अगर सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करे उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। नेचर में हमारे पास रेंज मिलती है, ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर एग्जाम्पल है इसका। हम यहां पर यह कह रहे हैं कि हर बार डोमिनेंट एलील थोड़ा सा मेलानिन कंट्रोल करती है, और हम ये बोल सकते हैं बेटा फिनोटाइप ऑल्सो अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा थोड़ी है कि ह्यूमन में 7 ही टोन मिलती है स्किन कलर की, 7 से ज्यादा भी मिल सकती है, पर जेनेटिक्स के हिसाब से 7 मिलती है, पर इन्वायरमेंट हो सकता है धूप में घूमे थोड़ा और काला हो जाए। यस यस यस। तो मैंने यहां पर क्या बोला समझो, मैंने आपको यहां पर यह बोला है, ध्यान सुनो, मैंने आपको यहां पर यह बोला है, जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं, मैंने ये बोला है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बेटा मैं कर्नल का कलर नहीं लिखवा रहा हूं व्हीट वाला, रीजन क्या है, वो टॉपिक आएगा नहीं, पॉली में उसको काट रहा हूं इस साल से। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मोर देन
मोर देन वन लोकस क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि स्किन कलर एग्जाम्पल है इसका। कितने लोकस से कंट्रोल होता है? 3 लोकस से। और हमने लिखा है ह्यूमन हाइट। अब ह्यूमन हाइट के लिए लिखा नहीं हुआ लोकस, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सुनो मेरा ध्यान से। हमारे पास क्या होगा? ईच डोमिनेंट एलील क्या करेगी? कंट्रीब्यूशन करेगी, रिसेसिव नहीं करेगी, नॉट रिसेसिव। अगर मैं कहता हूं कि स्किन कलर है, स्किन कलर में कितने लोकस हैं? 3 लोकस हैं, तो मैक्सिमम डोमिनेंट कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम डोमिनेंट हो सकती हैं 6, जो बिल्कुल ब्लैक स्किन कलर आ जाएगा, जिसको निग्रो कहते हैं। टोटल फिनोटाइप कितने आएंगे? फिनोटाइप आएंगे 7। कैसे? क्योंकि 0 डोमिनेंट वाला भी, उसके लिए फॉर्मूला आता है 2n+1। या n क्या है बेटा? n है लोकस। उस लोकस को डबल करके एक ऐड कर दिया। जैसे यहां लोकस कितने? 3 दूनी 6 + 1। यस यस। अब मुझे बताओ, क्या इसकी और इसकी स्किन कलर सेम है? यस और नो बताओ। यस, क्योंकि कितनी डोमिनेंट है? कितनी डोमिनेंट है? 2। यस। अब बेटा बताओ जल्दी से। ये ऑप्शन है बात करने का, एक बार देखें। हैंग ना हो जाए यार क्लास तुम्हारी। आवाज तो नहीं आ रही हमें। चलो नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। नहीं कर रहे यार। मोहम्मद फरीद, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है? मोहम्मद फरीद समझ क्यों नहीं आ रहा? मेरी बात समझ नहीं रहा तो मैं क्या बोल रहा हूं? देख मेरी बात सुन। मेंडल ने बोला था कि एक लोकस क्या होता है डिप्लॉयड पे? एक लोकस एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करता है, लेकिन 1, 2, 3 या 1 या 2 लोकस अगर किसी एक कैरेक्टर के लिए कंट्रोल करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारा, जेनिक मतलब जीन। लोकस, एक से ज्यादा जीन लोकस अगर सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करे उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, मोर देन वन लोकस। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? लोकस पे डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दोनों हो सकती है, तो हर एक डोमिनेंट एलील क्या करती है? कंट्रीब्यूशन करती है, रिसेसिव नहीं करती। स्किन कलर में 3 लोकस है। अब मैं तेरे से कहूं कि 3 लोकस का क्या मतलब है? मान ले एक तो ये वाला लोकस हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अब भाई तीनों पे डोमिनेंट हो सकती है कि नहीं बता? हो सकता है ना कि तीनों लोकस पे क्या हो? डोमिनेंट हो। तो ऐसे पर्सन का स्किन कलर बिल्कुल डार्क आएगा। ऐसा अगर मान ले मैं यहां से एक कम कर दो डोमिनेंट, तो मैंने यहां रिसेसिव लिख दी तो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। फिर मैं एक और कम कर दूं, देख पा रहा है बेटा? देख पा रहा है? तो इस तरीके से चलता है। तो अगर मैं तुझसे कहूं कि भाई कितने फिनोटाइप बनेंगे, व्हाट इज नंबर ऑफ फिनोटाइप का क्या मतलब है? अलग अलग टाइप के स्किन कलर, डिफरेंट टाइप के स्किन कलर कितने आएंगे? 7 आएंगे। कैसे आएगा? मेरी बात सुन भाई, 7 कैसे आएंगे? 0 डोमिनेंट हो सकता है, 1 डोमिनेंट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ऐसे करके जैसे जैसे डोमिनेंट बढ़ेगी। मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 6। भाई मेरे को एक चीज बता, एक हो गया 0 डोमिनेंट, मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। फिर 1 डोमिनेंट, फिर 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 फिनोटाइप वो हो गए जिसमें एक एक डोमिनेंट है, एक बढ़ रही है, और एक हो गया जिसमें 0। तो टोटल कितने फिनोटाइप हो गए सर? 7 हो गए। यस। इसका और इसका स्किन कलर सेम है क्या? यस सेम है।
क्योंकि ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि लोकस कौन सा, ये वाला लोकस लिया है कि ये वाला। मैटर क्या करता है, नंबर ऑफ डोमिनेंट। यहां कितनी डोमिनेंट है सर, यहां 2 डोमिनेंट है। यहां कितनी है सर, यहां भी 2 डोमिनेंट है। तो इनका स्किन कलर क्या आएगा, सेम आएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब मेंडल के अनुसार, ध्यान से देख बेटा, अगर मैं कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू मेंडल किनका फिनोटाइप सेम है, ए, बी, बताओ। किसका फिनोटाइप सेम है, देख बेटा मेरी बात सुन, ये आएगा टॉल रिंकल्ड, ये आएगा टॉल राउंड, और ये आएगा ड्वार्फ राउंड। सही है, ये क्या आ रहा है, ये टॉल राउंड आएगा, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है ड्वार्फ राउंड। मैं तेरे से जो सवाल पूछ रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई यहां वैसे तो 2 डोमिनेंट है, पर मेंडल के अनुसार उनके फिनोटाइप अलग लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इस लोकस पर ये डोमिनेंट है, इस पर ये डोमिनेंट है, और यहां पर दोनों डोमिनेंट इसी लोकस पे दे रखे हैं, तो इनके फिनोटाइप अलग आएंगे। इसमें भी 2 डोमिनेंट है, इसमें भी 2 है, पर यहां पर सिर्फ इसी लोकस पर दोनों डोमिनेंट है। यहां पर एक डोमिनेंट यहां है, एक डोमिनेंट यहां है। अब भले ही यहां पर 4 डोमिनेंट है, यहां 2 है, पर क्योंकि कैपिटल टी और आर की वजह से ये भी टॉल राउंड आएगा, ये भी आएगा। तो मेंडल के अनुसार ये फर्क, ये इस बात का फर्क पड़ता है कि इस लोकस पर डोमिनेंट है कि दोनों पर एक एक है। लेकिन अगर मैं पॉलीजेनिक की बात करूं, अगर मैं पॉलीजेनिक की बात करूं, तो पॉलीजेनिक में इसका फिनोटाइप इन दोनों का सेम आएगा, क्योंकि वहां पर नंबर काउंट होता है। यहां पर यह भी फर्क पड़ता है कि कौन सी लोकस पर डोमिनेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये वाली बात समझ में आई। तो पॉलीजेनिक में इस बात का फर्क पड़ता है, सॉरी पॉलीजेनिक में इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि किस लोकस पर, इस पे कि इस पे, नंबर काउंट करना है। यस, इसीलिए पॉलीजेनिक को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। पॉलीजेनिक इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर करती हैं, ना कि नॉट देयर पोजीशन। नंबर, क्वांटिटी क्या होता है, व्हाट इज क्वांटिटी, नंबर। सोचो, संख्या मैटर करेगी। जैसे मान लो, मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात, जिस बच्चे को डाउट एक बार फिर से देखेंगे। भाई मेंडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेंडल, मुझे बताना इसका एंड इसका क्या सेम फिनोटाइप है, नहीं, पर इसमें कितनी डोमिनेंट है, 2, इसमें कितनी है, 2। अकॉर्डिंग टू मेंडल इनका नॉट सेम फिनोटाइप, इसका सेम हो सकता है, जबकि इसमें डोमिनेंट के नंबर अलग अलग हैं। इसका कितना है, 2, इसका कितना है, पर क्योंकि इस लोकेशन पर एक एक कैपिटल टी क्या दे देगा, टॉल, इस लोकेशन पर ये क्या दे देगा, राउंड। यहां पर भले ही दोनों हो, इस लोकेशन पर ये क्या देगा, टॉल, और इसकी वजह से राउंड, तो इनका सेम फिनोटाइप आ रहा है। तो ऐसी इनहेरिटेंस को कहते हैं क्वालिटी। नंबर मैटर नहीं करता, इसे कहते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। लेकिन जब हम बात करते हैं स्किन कलर की, जब हम बात करते हैं पॉलीजेनिक की, और आपको पता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मेंडल के खिलाफ चलता है, तो उसमें मुझे बताना, क्या इसका
और इसका सेम फिनोटाइप है, बताओ हां या ना? नहीं सर, कैसे सेम हो सकता है? फिनोटाइप है या सेम स्किन कलर है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां दो डोमिनेंट है, यहां एक और दो है, तीन है। लेकिन अगर ये मेंडल में होता सेम आता, क्योंकि इसकी वजह से एक कैरेक्टर आता, इसकी वजह से आता। इसका सेम है क्या? यस, इसका सेम है, क्योंकि यहां पर नंबर काउंट करेंगे। यस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। कुछ कुछ आ रहा है समझ? बहुत पिटाई करूंगा। एक लक्की लिख रहा है कि सर आज इस नए साल पे चैप्टर खत्म कर दीजिए। तुझे पता है आप क्या चल रहा है? 30 दिसंबर चल रहा है, अगले वीक में खत्म होगा। मॉलिक्यूलर जनवरी के लास्ट में खत्म हो जाएगा। तो फिर तो 3 ही चैप्टर बचे मेन इकोलॉजी के। माइक्रोस में बीच में एक वन शॉट में कराऊंगा और लिविंग वर्ल्ड वन शॉट में। तो फिर तो इकोलॉजी के 3 बचे। मक्कारी पेल रहा है? तो अपने 15 तक खत्म करेंगे भाई, आगे थोड़ी लेके जाएंगे। 15 फरवरी तक कराएंगे खत्म कैसे भी। यस, 10 से 15 की अपने ने बात करी थी, उस पर खत्म करेंगे मैं और एमडी सर। यस, लिखो, नोट करो एक बार जल्दी से। पहले नोट करो, फिर से समझाऊंगा। लिविंग वर्ल्ड बेटा मैं 1 जनवरी को कराऊंगा, ठीक है? कर लो एक बार इसको जल्दी से। ये वाला लिख लो। ठीक है, हो गया बेटा? नोट कर लो, पहले एक बार लिख लो, मैं दोबारा समझाऊंगा एक बार फिर से। ये वाला लिख लो। लिख लिया वाला? ये लिख लिया? अगला लिख लो। ये वाला लिखो बेटा जल्दी से। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव समझ आना चाहिए। निंजा थोड़ी चल रहा है, छुट्टी कर दो। हाँ, इतना ही पढ़ाऊंगा यार, आज मन नहीं कर रहा। आज असल में क्या, कल रात में फीवर हो गया यार, दवाई खा ली है और नाक बंद है, यहां से हल्की हल्की आवाज वैसे आ रही है। इसलिए मैं पढ़ा तो रहा हूं, पर मुझे अजीब सा फील हो रहा है अंदर से। ऐसा होता है जब ये हल्का से यहां से जाके ऐसे बंद होता है हमारे साथ।
फीवर हो गया तो क्या हो गया यार, उससे कुछ नहीं, उतना हम पढ़ा लेते हैं लेकिन ठीक है, थक जाते हैं ना फिर। रात में फीवर हो गया, सुबह खा ली थी दवाई हमने, ऐसा नहीं है। तो वो फीवर वैसे तो उतर गया पर अंदर से अजीब सा हो रहा है। गोरे कैसे हो सकते हैं? गोरे ऐसे हो सकते हैं कि यार तुम ऐसी गर्ल से मैरिज करो या ऐसे बॉय से मैरिज करो जिनके अंदर रिसेसिव जीन हो। और गोरा होना अच्छा है कि काला होना अच्छा है? यार एक चीज समझ ध्यान से, ये मेलानिन कोई नुकसान की चीज नहीं है। मेलानिन जो है सनलाइट से बचाता था, इसीलिए जो जो कंट्रीज जो हैं जहां पर ज्यादा सनलाइट पड़ती है वहां के लोग डार्क मेलानिन ज्यादा है ना। हाँ, यस, मेलानिन इज नॉट बैड थिंग। एनसीईआरटी ने एक बात और लिखी है, एनसीईआरटी ने यह भी लिखा है कि यार एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि 7 ही तरह के स्किन के कलर हैं, 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यस, ठीक है। और इसकी एक रेशियो बनती है स्किन कलर की। देखो मैं आपको बताता हूं, मुझे एक चीज बताओ, स्किन कलर में अगर मैं, ध्यान सुनेंगे, स्किन कलर में एक मैं आपको वो दिखाता हूं। मान लो ये जो पर्सन होगा, ऐसे ही क्रॉस कराओगे ना, ये बिल्कुल ब्लैक होगा, इसकी अगर मैरिज हो जाए बिल्कुल व्हाइट वाले पर्सन से, तो क्या आएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब स्किन कलर थोड़ा सा बीच का आ जाएगा इसमें, इसको कहते हैं मुलैटो। क्या बोलते हैं? मुलैटो। अब इसकी अगर सेल्फी मतलब ऐसे ही पर्सन से इसकी मैरिज हो जाए तो कितने बॉक्स पॉसिबल है? टोटल 8 इंटू 8 64 प्रोजेनी आएंगी या 64 बॉक्स आएंगे। और उसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या आती है वो बता रहा हूं। उसकी फिनोटिपिक रेशियो ये आती है, क्योंकि फिनोटाइप कितने आने चाहिए बता बेटा? फिनोटाइप आएंगे 7, 7 बताए थे ना। तो फिनोटिपिक रेशियो आती है ये, ऐसे बढ़ता है फिर ऐसे ही घटता है, ये आ रहा है। तो आपको दिख रहे हैं 7 फिनोटाइप, देख लो खुद से। 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक मैसेज मेरे को टीम ने भेजा और वो है भी थोड़ा सा ऐसा कि सर हमने आपके वन शॉट देखे थे, और जो लोकसभा आयोग क्या होता है कि बेसिकली टीचर की, लेक्चरर की एक भर्ती होती है। तो है क्या कि सब्जेक्ट तो वही रहता है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है हायर लेवल पे जाके। तो उन्होंने लिखा कि मैं आपकी वजह से सिलेक्ट होके मेरी 232 रैंक आई है, और वो भी टीम ने भेजा कि सर ये आपके लिए लिखा है किसी ने। हाँ, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अच्छा एक टीचर और है, उन्होंने मुझे भेजा था कि सर मैं आपके लेक्चर देखकर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मैंने और मुझे फायदा हो रहा है। और मतलब पॉइंट क्या रहता है कि कंटेंट वही है ना, क्लोरोप्लास्ट वही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वही होगा, उसी को ज्यादा बेटर में समझा रहे हैं। कंटेंट वही है, उसका थोड़ा हाइयर वर्जन है। जैसे क्या करता है, आधार बन जाता है ना, उसमें थोड़ा और याद करना होता है। यस, हाँ वो आज शायद कम्युनिटी पे था, जो आज कम्युनिटी का पोस्ट हुआ है। यस, हाँ क्योंकि कंटेंट वही रहता है। नहीं इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उन्होंने लिख दिया बेटा, ये अच्छी बात है ना। क्योंकि क्या होता है, हम जब बीएससी वगैरह में भी या कभी हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो इसी कंटेंट का वो हायर वर्जन है, पर अगर ये आता रहेगा तो वो समझ में आएगा। ये 7 फिनोटाइप है बेटा। हाँ, बिहार लोकसभा आयोग या शायद कोई ऐसा था। वो आज जो यूट्यूब की कम्युनिटी पड़ी हुई है शायद उस पे है, वो मेरे को अभी टीम ने भेजा। मैं कहा ठीक है यार, अच्छी बात है ये तो। यस, चलो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही रहेगा ना। मान लो भाई क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तो समझ भी तो आना चाहिए। होता क्या है, बहुत जब हम पढ़ते थे हमें पता नहीं चलता था क्वांटिटेटिव। यहां पर संख्या मैटर करती है, नंबर मैटर करते हैं। यहां पर मैटर करता है कि मतलब कौन सी लोकेशन पर डोमिनेंट है, तो ये पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहीं पे रोकते हैं इसको। ब्लड इसमें पॉलीजेनिक में इतना ही करना है। मैंने पहले बहुत सारा कराया था, मैंने पॉलीजेनिक का कंटेंट इस साल कम कर दिया है। रीजन क्या है, पॉलीजेनिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सुन लो। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब समझो, प्लियोट्रॉपी का उल्टा मैं ऐसे याद कर रहा था अपने कॉलेज के टाइम में। तो प्लियोट्रॉपी क्या है, एक जीन के बहुत सारे इफेक्ट। यस,
यस, पॉलीजेनिक क्या है? बहुत सारी जीन अगर सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करें। यस, और ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। एग्जांपल स्किन कलर और ह्यूमन हाइट। यस, इसमें डोमिनेंट कलर जीन का कंट्रीब्यूशन होता है, रिसेसिव का नहीं होता, और एनवायरमेंट का भी इंपैक्ट होता है। अब ये वो सारी लाइनें आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी बस। यस, अब एक कह रहा है सर मेकअप में क्या होता है? गधा, मेकअप का मेलानिन से क्या लेना देना है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय, थक गए, बाय।